बच्चे की तकलीफ़ को एक माँ से ज़्यादा कोई भी नहीं समझ सकता। और यहाँ पर मैं थी बहुत परेशान क्योंकि मेरी बेटी थी बहुत ज़्यादा पेन में, उसको लगी थी वैक्सीन। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ आप लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। बेटी को आइस से सिकाई और फीवर की टैबलेट खिलाने के बाद मैंने उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। देन उसके बाद मैं पहुँच गई थी अपने पति के पास। मैंने कहा चलो थोड़ा सा इन्हें भी छेड़ लिया जाए। तो सो गाइज़, आप लोग यहाँ पर एक छोटी सी झलक देखिए और सीरियसली आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। हस्बैंड के साथ छेड़खानी करके हम सो गए थे और सुबह जब मैं उठी तो गाइज फाइनली मेरी बेटी को था बहुत आराम। आप पैर में फ़र्क देख सकते हैं, एक पैर में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। बेटी मेरी थी बहुत ज़्यादा परेशान बट उसको सारी दवाई देने के बाद, और वो भी ब्लॉग में एडिट हो गई थी, उसने कहा मम्मा मैं भी बोलूँगी। देन उसके बाद उसको टैबलेट वगैरह खिलाकर मैं आ चुकी थी अपने किचन में, क्योंकि लेडीज़ की तो फर्स्ट जो स्टार्टिंग होती है डे की वो किचन से ही होती है। यहाँ पर मैंने रात को भी बर्तन वॉश नहीं किए थे क्योंकि बेटी को था बहुत ज़्यादा पेन और वो मुझे उठने ही नहीं दे रही थी। एक एक काम को अच्छे से क्लीन करने के बाद बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे। और गाइस, जब तक मैं बर्तन वॉश नहीं कर लेती हूँ तब तक मुझे लगता ही नहीं है कि घर में सारा काम हो गया है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि औरत के ऊपर कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर की भी, बच्चे की भी, हस्बैंड की भी। तो मुझे लगता है कि हाउसवाइफ होना भी कोई आसान बात नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जिसको हर औरत पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करती है। सो गाइज़, यहाँ पर मैं अपना सारा काम करने के बाद मेरी जो लास्ट प्रायोरिटी होती है किचन की वो होती है सिंक को क्लीन करना, क्योंकि जब तक आपका किचन एकदम चमकता हुआ ना मिले तब तक तो भाई मज़ा आता ही नहीं है। सो यहाँ पर सिंक भी क्लीन कर दी थी। सिंक भी आप मेरी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा चमक रही है। देन उसके बाद बारी आ चुकी थी टाइल्स की। मैंने कहा चलो ठीक है आज टाइल्स को भी क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि इस पर तो भाई कभी कभी ही हाथ लग पाता है। टाइल्स को क्लीन करने के बाद सब्जी बन चुकी थी। मैं आ चुकी थी अगेन किचन में रोटी बनाने के लिए, क्योंकि पतिदेव को लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, बेटी भी भूखी थी। सो किचन में रोटी बनाने के बाद हमने 1-2 घंटे रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हस्बैंड छुट्टी पर ही थे तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, मेरे लिए तुम बना के लेकर आओ एकदम गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। सो मैं उनके लिए चाय लेकर आई। यहाँ पर बेटी भी खुश थी, मैं भी। फिर उसके बाद ही आज मुझे काम करना था, क्योंकि आपको पता ही है जब हस्बैंड घर पे होते हैं तो सारे ही काम लेट हो जाते हैं। बाकी हम ऑल डे अपने सभी काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, क्योंकि हमें और काम भी होते हैं। आज बेटी भी स्कूल नहीं गई थी। सो मैंने अपने काम को भी उसी स्पीड से किया। सारे घर में साफ़ सफाई की, पोछा लगाया। और यहाँ पर शूट भी मेरी बेटी ही कर रही थी, क्योंकि उसको वीडियो शूट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। नहा धोकर यहाँ पर मैं हो चुकी थी रेडी, और मैंने यहाँ पर पहनी थी साड़ी। रेडी तो खैर नहीं हुई थी, साड़ी मैंने अच्छे से वेयर की। और मुझे तो गाइस ये आफत ही लगती है, बट हस्बैंड की डिमांड थी कि आज साड़ी ही पहनना। सो मैंने आज यहाँ पर साड़ी ही वेयर की। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आप लोग रेगुलर में साड़ी वेयर करते हो या फिर अलग अलग आउटफिट्स चेंज करते हो। यहाँ पर मैंने बिल्कुल होकर रेडी और यहाँ पर करने लग गई थी थोड़ा सा शूट, क्योंकि रील्स बनानी भी ज़रूरी थी। और आज मैंने इनवाइट किया था अपनी फ्रेंड को डिनर पे और उनके हस्बैंड को भी। और यहाँ पर हमने बहुत सारी गॉसिप्स की, तो आप सुन के मज़ा उसके बाद में ग्राउंड फ्लोर पे आंटी जी से मिलने आ गई, तो यहाँ पर मैंने किया नाश्ता। सो गाइज, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और हाँ ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहें, वीडियो में बने रहें आगे। सी यू टू द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।